अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खान साहब 07। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। यह महीना रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें तरावी की नमाज का तोहफ़ा अता किया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तरावी की नमाज की अहमियत के बारे में और जानेंगे यह नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और हम बात करेंगे तरावी की नमाज के ज़रूरी मसले मसाइल और सवाल जवाब के बारे में, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े एग्जाम्पल के ज़रिए मसले मसाइल समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तरावी की नमाज रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। यह नमाज सुन्नत मौक़दा है, यानी कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को हमेशा पढ़ा है। तरावी की नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है और रात कुरान के कुछ हिस्से को पढ़ा जाता है ताकि पूरे रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म हो जाए। तरावी की नमाज रमज़ान की रातों को इबादत से रोशन करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस नमाज को पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और हमें अल्लाह की राज़ी हासिल होती है। तरावी की नमाज रमज़ान के महीने में इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। यह नमाज सुन्नत मौक़दा है, यानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को हमेशा पढ़ा है। तरावी की नमाज में कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है और हर रात कुरान के कुछ हिस्से को पढ़ा जाता है ताकि पूरे रमज़ान में कुरान ख़त्म हो जाए। तरावी की नमाज रमज़ान की रातों को इबादत से रोशन करने का एक बेहतरीन तरीका है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम तरावी करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावी की नमाज हमें कुरान से जोड़ती है और हमें कुरान की तिलावत और तफसीर को समझने का मौका देती है। और हम बात कर रहे थे मसले मसाइल के बारे में, यानी सवाल जवाब के बारे में जो हमारे और आपके होते हैं। तो आइए इन पर भी गौर कर लें। सवाल है, तरावी की नमाज फ़र्ज़ है या सुन्नत? तो जवाब है, तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ा है। फ़र्ज़ ना होने का मतलब यह नहीं कि इसकी अहमियत कम है। जैसे सुन्नत रोज़े रखना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इससे बहुत सवाब मिलता है। दूसरा सवाल है, तरावी की रकातों की तादाद कितनी है? जवाब है, उलमाए दरमियान 8 और 20 रकातों को लेकर इख्तलाफ है। दोनों की सूरतों में ये सुन्नत है। जैसे अगर आप 8 रकात पढ़ते हैं तो ये भी सही है, और अगर 20 रकात पढ़ते हैं तो ये बहुत ही सही है। सवाल नंबर 3 है, अगर तरावी की नमाज बीच में छूट जाए तो क्या करें? जवाब है, अगर किसी वजह से तरावी की नमाज बीच में छूट जाए, जैसे अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, तो जितनी रकात छूट गई हैं उन्हें बाद में पढ़ सकते हैं। अगर पूरी नमाज छूट जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन अगली रात से फिर से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 4 है, क्या औरतें तरावी की नमाज़ पढ़ सकती हैं? जवाब है, हाँ, औरतें तरावी की नमाज़ घर पर पढ़ सकती हैं। जैसे अगर किसी महिला को मस्जिद जाने में दिक्कत हो तो यह घर पर ही तरावी पढ़ सकती हैं। सवाल नंबर 5, अगर कोई बीमार है और खड़ा होकर तरावी नहीं पढ़ सकता तो क्या करें? जवाब है, अगर कोई बीमार है तो जैसे किसी को घुटनों में दर्द है तो यह बैठ कर भी पढ़ सकता है। अगर बैठने में भी दिक्कत हो तो लेट कर भी पढ़ सकता है। सवाल नंबर 6, तरावी की नमाज में कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाए? जवाब है, तरावी की नमाज में कुरान शरीफ को तरबियत के साथ पढ़ना चाहिए और कुरान की मायने और मतलब को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी को कुरान याद नहीं है तो वह देखकर भी पढ़ सकता है। जैसे अगर आप कुरान देखकर पढ़ते हैं तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना याद करके पढ़ने से मिलता है। तरावी की नमाज रमज़ान की रातों को इबादत से रोशन करने का एक बेहतरीन तरीका है। इस नमाज को पढ़ने से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं मेरे दोस्त, और हमें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। तरावी की नमाज हमें कुरान की तिलावत और तफसीर को समझने का मौका देती है। और तरावी की नमाज रमज़ान का एक अहम हिस्सा है और हमें इस नमाज को पाबंदी से पढ़ना चाहिए। यह नमाज हमें अल्लाह के करीब लाती है और यानी हमारे दिलों को सुकून इत्मीनान देती है। अल्लाह ताला हम सबको तरावी की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।